टुकड़े करने वालों में क्या कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं है? ओवैसी की पार्टी 11 सीट पर लड़ रही है तो सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि ओवैसी इलेक्शन लड़ता है तो बीजेपी को फायदा हो जाता है। लोग मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि ओवैसी इलेक्शन लड़ता है तो बीजेपी को फायदा हो जाता है। अरे बंगाल में जाकर देखो, 294 सीट पर कांग्रेस लड़ रही है, 294 सीट पर कांग्रेस लड़ रही है, टीएमसी लड़ रही है, 250 सीट पर लेफ्ट फ्रंट लड़ रहे और ओवैसी की पार्टी 11 सीट पर लड़ रही है तो सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। 294 सीट पर कांग्रेस लड़ती है, लेफ्ट फ्रंट 250 सीट पर लड़ता है, टीएमसी 294 लड़ती है, बीजेपी भी 294 लड़ती है और सबको दर्द क्या है कि ये आखिर कौन है जिसके सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, जिसकी जबान तेज तलवार की तरह चलती है, ये 11 सीट पर लड़ता है तो इनको दर्द शुरू हो जाता है। इनको लगता है बीजेपी जीत जाती है। अरे 11 को छोड़ो, 270 पर तुम जीत जाओ और बीजेपी को हरा दो, तुम में दम है तो बताओ मुझे। तुम कब तक इस समाज को रोकोगे कि इसकी लीडरशिप ना बने? मजलिस से डर इसीलिए है कि सबकी लीडरशिप होती है, पटेल समाज की लीडरशिप होती है, ओबीसी समाज की लीडरशिप होती है, दलितों में बास तबकात की लीडरशिप होती है। भारत में अगर किसी की लीडरशिप नहीं हो सकती तो जालिम लोग कहते हैं कि मुसलमान की लीडरशिप नहीं हो सकती है। बार बार क्या बोलते हैं, अरे एक पार्टीशन हो गया। अरे तुम झूठ बोल रहे हो, पार्टीशन का जिम्मेदार मुसलमान नहीं था, क्योंकि 90% मुसलमान तो डाल ही नहीं सकते थे उस जमाने में जब वो जालिम जिना इस मुल्क के 2 टुकड़े किए। और 2 टुकड़े करने वालों में क्या कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं है? बिल्कुल है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मौलाना अबुल कलाम आजाद अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में कह रहे कि मैं गांधी के पास गया, मैं नेहरू के पास गया कि भारत के टुकड़े मत होने दो। और मौलाना आजाद ने क्या लिखा वो आप उस किताब को उठाकर पढ़ लीजिए। मैं भारत की जमहूरियत को मजबूत होने के लिए कह रहा हूं, संविधान में यकीन को और मजबूत करने के लिए कह रहा हूं कि नौजवानों, ये लड़ाई तुम्हारे मुस्तकबिल की है, ये लड़ाई आपके मुस्तकबिल को अच्छा करने की है। नेता बनो, तुम कब तक किसी के सामने हाथ बांध कर खड़े होगे? अरे जब तुम लीडर बनोगे तो तुम अपने मुकद्दर के फैसले करोगे। ये लोग बार बार बोलते हैं, अच्छा तुम सूरत से अगर तुम्हारे 10 जीत गए तो क्या होगा? अरे एक जीत कर पार्लियामेंट में जाता है तो सब खड़े होकर कान लगाकर सुनते हैं कि अब बोलने वाला सच्चाई को बयान करेगा। अगर तुम्हारे और हमारे वोट से 10 जीत जाते हैं तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला उन वार्ड में काम होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।